तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। गुरुदेव प्रवचन में भी तूफान का उल्लेख करते हैं, बवंडर का या साधक के उखड़ने का। उखड़ना, ये हम सेवक आपस में बात करते हैं जब ऐसा कहते हैं कि मैं उखड़ गया, मेरा मन उखड़ गया। तो तूफानों के बगैर शिविर होता नहीं है। शिविर समापन के दिन यानी कि मंगल मैत्री के दिन व्यक्ति इतना क्यों आह्लादित, मैत्रीपूर्ण और इतना भावुक और इतना उल्लसित क्यों होता है? क्योंकि वह अनेक तूफानों से गुजरकर उसने 10 दिन का तप या शिविर का तप, जो भी शिविर का कालखंड हुआ, 1 दिन हो, 3 दिन हो, 2 दिन हो, सत्तीपट्ठान का 9 दिन या 7 दिन पकड़े आप, या 30 दिवसीय शिविर हो, उसका कारण ही यह होता है। गुरुदेव कहते हैं ना, मरहम पट्टी लगती है मंगल मैत्री के दिन घावों पर। तो मुख्य बात तो साधक के लिए जब से शिविर का आवेदन किया है और शिविर को जाना है, तो उसके धैर्य की, उसकी जो एक निर्धार उसने किया है, जो उसने एक संकल्प किया है, उसके बीच में अनेक मन या यह संसार कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। शिविर ज्वाइन होने तक वहाँ भी तूफान ही होते हैं, और उसके बाद शिविर में जब वो जाता है, उसके बाद तूफान शुरू हो जाते हैं कि सांसों पर काम करना कितना आसान है ना। आ रही है सांस, जा रही है सांस, लेकिन वहाँ भी नहीं पकड़ पाता। तब वहाँ थोड़ा सा उद्विग्न हो जाता है, विचलित हो जाता है। फिर प्रयत्न कर करके मन को स्थिर कर करके सांसों पर आता है। फिर संवेदना की बात आती है, फिर तटस्थता की बात आती है, समता भाव की बात आती है, उपेक्षा की बात आती है। जब इस प्रकार की तूफानों से वह गुजरते रहता है ना, इसमें थोड़ी भी एकाग्रता आ जाए तो पुराने जो संस्कार हैं वह उभर कर सामने आने लगते हैं। पहले तो व्यवस्थागत जो तूफान है उससे भी साधक का आमना सामना होता है। सुबह 4 बजे उठना, यहाँ तो घर पे मन में आए जब उठे, और समय पर नाश्ता जो भी वहाँ पर अवेलेबल है, भोजन जो भी अवेलेबल है, जैसा भी है, साधकों के भिन्न भिन्न रोगी या वृद्ध या और कुछ कारण के साधक भी होते हैं, उनके साथ तालमेल बिठाकर साधना करना, नियमबद्ध रीति से सवेरे 4 बजे से रात को 9 बजे तक तपना। तो मन इसे मानता नहीं है, वह तूफान खड़े करता है। इन तूफानों से साधक बाहर निकलता है, इन बवंडरों से बाहर निकलता है। यह तो साधारण सी बातें हैं, साधारण है लेकिन बहुत महत्व की बातें हैं। फिर उसके बाद जीवन के अनेक जो बीते अनुभव है, जो बीते उसने कर्म संचित किए हैं, उसके संस्कार संचित किए हैं, वह उभर कर सामने आते हैं और रंगमंच पर फिर से अवतरित होते हैं। रिसाइकलिंग चलती जाती है, और उसमें से जो है कि अवांछनीय तत्व निकलते जाते हैं, निर्झरा होती जाती है, और साधक हल्का महसूस करता है। यह मेरा कहने का तात्पर्य तूफान से एक ऐसा मैं रूबरू हुआ एक अपने साधक की जिंदगी में, जब वो साधक नहीं था विपश्यना का, उम्र होगी 30 से 1 साल की, तो
पहले यह कहता हूँ कि मैं और वे एक शिविर में मिले जो पुराने साधकों का था। उसके बाद मंगल मैत्री के दिन बड़े ही वे उल्लसित थे, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, हंसमुख पर्सनालिटी, एक हैंडसम पर्सनालिटी लिए हुए थे, सबसे बातें कर रहे थे। उनका यूट्यूब चैनल भी है, सामाजिक कार्य करते हैं। तो अब ये विपश्यना की यात्रा अनेक जन्मों की है, गुरुदेव कहते हैं, तो हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं और कितना संयोग होगा। अब वैसे तो मैत्री के दिन सभी भाव विभोर होते हैं साधक, तो पुराने साधक अनुभव से जानते हैं कि यह भाव विभोरता में हम एक दूसरे के नंबर लेते हैं मोबाइल के, लेकिन फिर बाद में कुछ कांटेक्ट होता है, कभी नहीं भी होता है फिर बाद में। लेकिन नए नए साधक तो बिल्कुल सभी का एक ग्रुप भी बनाते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक या, और फिर एक दूसरे के नंबर लेते हैं, फिर बाद में हो सके तो कांटेक्ट भी करते हैं। इस प्रकार चलता है ना। लेकिन पुराने साधक जानते हैं कि ये क्षणिक होता है, ये क्षणिक उभार होता है। तो उनसे जाने अनजाने या किसी योगायोग से उनके हमारे पुराने कुछ संस्कार होंगे, उनसे बात हुई और साथ साथ कुछ प्रवास भी हुआ। तो मैंने कहा कि आप किस प्रकार इस विपश्यना के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब चैनल पर मेरे भी वीडियो डालता हूँ, तो वे भी बहुत हर्षित हुए और उन्होंने कहा कि देखिए हुआ यूँ मेरे जीवन में बहुत ही, अब वो सेलिब्रिटी भी हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। तो वे सामाजिक प्रश्न लेकर और व्यवस्थागत प्रश्न लेकर ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक आवाज़ उठाते हैं। एक विद्रोही स्वर में वे संगठन भी करते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, जगह जगह से उन्हें बुलावा आता है। तो वे कहने लगे, मैं एक अच्छी बड़ी कंपनी में मैनेजर था, मेरी ज़िंदगी अच्छी पत्नी और एक बेटी थी। हुआ यूँ मेरे ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ गया। गुरुदेव कहते हैं ना, और हम भी सुनते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, अपने होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम दुखी होते हैं, या उन्हीं के कारण क्या कहें, वे तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन वे ही हमें दुख पहुंचा सकते हैं। दूर का व्यक्ति कैसे दुख पहुंचाएगा। तो कुछ उनके रिश्तेदारों ने, कुछ और अन्य लोगों ने ऐसा खेल किया कि पति पत्नी में इतनी दूरियां उन्होंने बना दी कि बात डाइवोर्स तक आ गई। छोटी सी बेटी 1-2 साल की होगी, तो उन्हें बड़ा कष्टप्रद लग रहा था। उन्हें बड़ी प्रिय थी पत्नी और बेटी, किसी नहीं प्रिय होगी। तो वे बड़े भावुक हो गए, बड़े परेशान हो गए, बात अदालत तक चली गई। लेकिन जो अंगार लगाने वाले थे, यानी कि जो निमित्त मात्र थे, मगर थे, तो वे पीछे हटने को तैयार नहीं, और मामला उन लोगों के हिसाब से उन्होंने डाइवोर्स तक लेकर चले गए, और अंतिमतः इन्हें डाइवोर्स मिल गया। न इन्हें पत्नी को छोड़ना था, न अपनी पुत्री को छोड़ना था। तो इस प्रकार जब कुछ परिस्थितियाँ, कितना भी आदमी सबल हो, कितना भी आदमी स्वस्थ हो, कितना भी आदमी श्रीमंत हो, लेकिन कर्म संस्कार जब उभरते हैं तो अपने ही वैरी की तरह, गुरुदेव का एक दोहा भी है ना, सामने खड़े हो जाते हैं, और वही वैरी समय निकल जाने के बाद फिर मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं। तो डाइवोर्स हो गया, ये बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और जो कुछ पैसा था कुछ इन्वेस्ट इधर उधर कर दिया ताकि जीवन यापन चलता रहे, और स्वयं को समाज सेवा में झोंक दिया। लेकिन उस दौरान समाज सेवा में झोंकने के पहले और ये डाइवोर्स और समाज सेवा का कार्य शुरू करने के बीच में 6 महीने का अंतराल उन्होंने विमनस्क स्थिति में, एक सोच सकते हैं हम कि एक व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी जब उसकी पत्नी को और उसकी बेटी को उससे
उसके मर्जी के खिलाफ, उसके प्रेम के खिलाफ अलग कर दिया गया हो, तो वे 6 महीने तक बिल्कुल अब आज खुदकुशी कर ले या कल आत्मघात हो जाए, और नींद का अता पता नहीं है, ऐसा चल रहा था माहौल। कि किसी मित्र ने, हितचिंतक ने उन्हें विपश्यना साधना के लिए जाने के लिए कहा। मित्रों, जब भी हम किसी दुखी व्यक्ति को, किसी पीड़ित व्यक्ति को, किसी व्याधिग्रस्त व्यक्ति को विपश्यना जाने के लिए कहते हैं ना, वह इतना टूट चुका होता है कि वह संकल्प, वह निर्णय वह निभा नहीं सकता और जाता नहीं है। अगर पूर्व का कोई बहुत बड़ा पुण्य पारमी हो तो ही वह यह कार्य कर सकता है। तो उनकी पुण्य पारमी यहाँ पर काम आई और उन्होंने शिविर ज्वाइन किया। 10 दिन बड़े मुश्किल से काटे, लेकिन उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाह, कि गुरुदेव के प्रवचन और कुछ कुछ जितना भी वे ध्यान कर सके, इस बात इतनी बड़ी घटना से स्वयं को अलग कर सांसों को और शरीर को देख सकें। वे कहते हैं कि पहले शिविर में इतना लाभ मुझे लगा कि मैं कुछ कुछ उन स्मृतियों से, उन संस्कारों से बाहर आ रहा था। फिर 2-3 महीने बाद मैंने दूसरा शिविर किया और दूसरे शिविर में कुछ ऐसा घटा कि मुझे इतनी एकाग्रता आई संवेदनाओं के प्रति। विपश्यना डे के बाद, विपश्यना दिवस के बाद संवेदनाओं के प्रति मैं बहुत जागरूक रहने लगा और मैंने उन संस्कारों को दृष्टा भाव से देखना शुरू किया। तो हुआ यह, एक बार शून्यागार में बैठा था, फिर मैंने पूरी की पूरी फिल्म जो मेरे से घटना घटी पूरी हर बार ही यह चलती थी और मैं संवेदनाओं के साथ, मैं अपने सांसों के साथ रहता था, लेकिन यह पूरी की पूरी फिल्म हर वक्त मेरे साथ रहती थी और मेरे साथ चलती रहती थी। फिर मैं किसी को दोषी पकड़ता था, कहीं किसी को दोषी पकड़ता था। इस प्रकार मैं बाहर दोष ढूंढता गया और आखिरी में ऐसा हुआ उस दिन कि मैंने पूरी फिल्म देखी और ऐसा देखा कि मेरी पुत्री का वियोग मुझे बहुत कष्टदायी और बहुत दुखदायी लग रहा था, बहुत घनत्व लिए आया। और मैंने ऐसा देखा कि पुत्री बड़ी हो गई है, पढ़ाई पूरी कर ली है, कॉलेज पूरा कर लिया है, बहुत अच्छे ओहदे पर लग गई है और उसका विवाह हो गया है और मैंने कन्यादान कर दिया। जैसे ही कन्यादान किया मैं भाव विवल होकर रो पड़ा, वहाँ पर भी रो पड़ा। मैं जान रहा हूँ कि आंसू गिर रहे हैं और स्वयं को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ और मैं उस वक्त की संवेदनाओं को जान रहा हूँ। इस प्रकार मैं करता गया और बस जब बाहर आया शून्यागार से पूरा समय होने के बाद में, तो मैं इतना तरोताज़ा फील करने लग गया। मेरी पूरी वो जो अभी भी संस्कार तो होंगे, लेकिन सारा के सारा घटनाक्रम पूरा फ्रेश होकर मैं बाहर आ गया और उस पर फुल स्टॉप जैसे लग गया हो। यह तो आजीवन चलने वाली बात थी, यह तो आजीवन एक कांटा सा मेरे हृदय में चुभा हुआ था, लेकिन इतना उसको मरहम और इतना अच्छी प्रकार वह कांटा धीरे धीरे बाहर निकल गया कि मुझे बड़ा हल्का महसूस होने लगा। और मैं फिर उस शिविर के बाद जब बाहर आया मंगल मैत्री के दिन, तो मैंने सभी को माफ़ कर दिया। मैंने जो भी मुझे लगता था कि उनके कारण मेरा डाइवोर्स हो गया, उन सबको दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि वे निमित्त मात्र थे और मेरे कोई पाप के संस्कार होंगे या उनके साथ, मेरे पत्नी और बेटी के साथ शायद अनेक जन्मों का उतना ही व्यवहार बचा था जो पूरा हुआ, तो इसमें किसी का दोष नहीं। जो भी हुआ मेरे कर्मों का फल था। इस प्रकार मैंने वह स्वीकार कर लिया और मैं उसमें से बाहर आ गया। अब हर 6 महीने साल को एक शिविर करता हूँ, समाज कार्य में लग गया हूँ और बहुत ही उम्दा व्यक्तिमत्व, बहुत उदार मना, हंसमुख व्यक्तिमत्व। तो मुझे
पुराने भावुक पिक्चर जो होते थे, फिल्में होती थी, उनकी याद आई। जैसा उसी आधार पर नहीं, वैसी ही नहीं, लेकिन राजेश खन्ना की एक फिल्म थी, संजीव कुमार के भी कुछ फिल्म थी, दिलीप कुमार की भी, जो एक ट्रेजेडी टाइप फिल्में होती थी, आपकी कसम वगैरह। जब हम देखते हैं कि कैसी हालत हो जाती है उस नायक की, उस नायिका की, तो इस प्रकार वह व्यक्ति जीवन का तूफान और फिर साधना में वह जीवन का तूफान नहीं आए, यह हो नहीं सकता। और साधना इतनी पावरफुल है कि उस जीवन के तूफान से आपको एक शिविर में हो, 2 शिविर में हो, निश्चित रूप से बाहर निकालेगी। अनेक बार जीवन में बहुत कटु प्रसंग, बहुत तूफान आ जाते हैं, लेकिन समय के साथ हम उन्हें एक निद्रिस्त मन में कैद कर देते हैं, या वह अवचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं, और फिर समय पाकर वे उठकर खड़े हो जाते हैं ज्वालामुखी की तरह। तो साधना के शिविरों में हम जब जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे तूफान जल्दी जल्दी ऊपर आते हैं, और उनका सामना हम तटस्थ होकर समता से, दृष्टा भाव से जब करते हैं, धीरे धीरे उनकी निर्झरा होती है, और हमारा बोझ जीवन का हल्का होते जाता है, और हम मुक्त होते जाते हैं। उन संस्कारों से हमारी मुक्ति, उन संस्कारों से हमारा मोक्ष होते जाता है, और धीरे धीरे ऐसे अनेकों संस्कार श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध रीति से आते हैं, चले जाते हैं। तूफानों का आह्वान नहीं करना है, या संवेदनाओं का भी, स्थूल संवेदनाओं का आह्वान नहीं करना है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। बस जो आया, जैसा आया देख